अचानक फोन की घंटी बजी। लता जी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू शिवानी का फोन था। जैसे ही लता जी ने फोन उठाया, शिवानी ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। अब आप हमारा इंतजार मत करना, कहकर शिवानी ने लता जी के जवाब के बिना ही फोन रख दिया। लता जी का 2 दिन से जो भी उत्साह था सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वहीं सोफे पर बैठ गईं। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। लता जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज तो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गए उन लोगों को देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 2 साल पहले ही तो बेटे शुभम की शादी शिवानी से हुई है। जब से शुभम की शादी हुई है तब से उसे देखने को ही तरस गई हैं। शुभम शादी से पहले ही बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में तो यहाँ आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिवानी अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उससे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी शुभम की छुट्टियां पड़ती हैं तो शिवानी उसे अपने साथ ही ले जाती है, और अगर मायका नहीं जाना होता तो कहीं न कहीं बाहर का टूर बना लेती है। पता नहीं क्यों उसे ससुराल लाने में ही रोना आता है, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ लता जी ही थी। शादी के शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी एक दिन कम से कम मिलने तो चले आते थे, पर अब तो पूरी छुट्टियां ही चली जाती हैं पर वो लोग नहीं आते। बहू का तो छोड़ो, पर क्या शुभम का भी मन नहीं करता था उनसे मिलने के लिए। सोच सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ रहने वाली किराएदार दिव्या जी उनके पास आईं। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो रही हैं? उन्हें देखकर अपने आंसू को पोंछती हुई लता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे हैं? अचानक दिव्या जी ने कहा। ये सुनकर वो फिर मायूस हो गईं और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। दिव्या जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी मैं मानती हूँ कि शुभम आपका एकलौता बेटा है, उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है, पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दो और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। लता जी एकटक दिव्या जी को देखते रह गईं। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद न करूं? माँ हूँ उसकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं ये तो नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को भूल जाओ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। पर कैसे? देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कई चीज नहीं कर पाए हैं। कई जगह पर हमने अपने शौक को मारा है, तो अब उम्र है, वक्त है, तो उन शौक को पूरा कर लो। जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते मैं घूम फिर ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं अपने शौक को जीती हूँ। देखो ना, आज रात की ही रामेश्वरम की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ में ही जा रहे हैं। आपको कहो तो आप भी चलो, वैसे भी एक टिकट एक्स्ट्रा है हमारे पास। मेरी एक सहेली बीमार होने के कारण नहीं जा पा रही है, उसकी जगह आपको ले जाएंगे। पर आप तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहती हो, फिर आपको? हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ, पर थोड़ा स्पेस अपने लिए तो होना ही चाहिए ना, इसलिए अपनी जिंदगी जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे बहू मुझे टोकते भी नहीं हैं। आखिर लता जी को दिव्या जी की बात जम गई। आखिर कब तक बेटे बहू का इंतजार करती रहती? तो वो उनके साथ रामेश्वरम जाने को तैयार हो गयी, पर उन्होंने एक शर्त भी रख दी, मैं रामेश्वरम तो जाऊंगी आपके साथ, पर उससे पहले मैं अपने बेटे से मिलकर सीधा स्टेशन ही पहुंच जाऊंगी। दिव्या जी उनकी बात पर सहमत हो गईं। दिव्या जी के साथ जाकर लता जी अपना जरूरी सामान शॉपिंग कर खरीद लाईं। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ शिवानी के मायके की तरफ रवाना हो गईं। लता जी जब शिवानी के मायके पहुंची तो समधी समधन जी बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक लता जी को वहां देखकर शिवानी के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ? आज तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया, शिवानी की मम्मी ने कहा। शिवानी के पापा बीच में ही बोल पड़े, अरे समधन जी, आप बाहर ही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? कहकर वो लोग लता जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आए तो हॉल में शुभम, शिवानी, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक लता जी को वहाँ देखकर शुभम और शिवानी दोनों हैरान रह गए। मम्मी, आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा, तुझसे मिलने की इच्छा हो गई थी, इसलिए चली आई। सोचा कि देख आऊं कि तुम ठीक हो या नहीं। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अचानक शिवानी बीच में ही बोली, अरे हाँ, वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, बहू ने तुम्हें ठीक से रखा ही होगा। लता जी के साथ बैग देखकर शुभम ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही थी क्या, जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हो? हाँ बेटा,
मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, आज रात की ही ट्रेन है मेरी, तो सोचा तुमसे मिल भी लूंगी और यहीं से स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगी, इसलिए अपना बैग भी यहाँ ले आई हूँ, तो बस यहीं से रवाना हो जाऊंगी। लता जी का जवाब सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन जी का अचानक अपनी बहू के मायके आना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी, आप अचानक, आपने बताया ही नहीं आपके इस प्रोग्राम के बारे में। अब बहू मैं कैसे बताती, तुम तो हमेशा ट्रेन में सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती हो, और शुभम तो फोन उठाता ही नहीं है, इसलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दे दूं। अरे आंटी जी, आपका ही घर है, आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, अचानक शिवानी की भाभी ने कहा। उसके कहते ही लता जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। आज अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी, और किसके साथ जा रही हैं आप रामेश्वरम? भैया ने कहा। अब क्या करूं बेटा, मैं अकेली घर पर बोर हो जाती हूं, तो सोचा कि अब जो उम्र बची है उसमें अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा कर लूं, इसलिए घर को किराएदार के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बना लिया। पर शुभम को देखे हुए 1 साल हो गए थे, तो सोचा शुभम को भी देख लूंगी और फिर यहीं से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। 1 साल हो गए आपको अपने बेटे को देखे हुए? अचानक शिवानी की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी, पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, पर अभी 4 महीने पहले ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ। समधन जी ने कहा। नहीं, ये लोग मेरे पास तो नहीं आए थे, पर समधन जी कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती हैं वैसे ही आजकल बेटे भी पराए होते हैं। कौन कहता है कि बेटियों के ही हकदार बदलते हैं, आजकल तो बेटों के भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई गिला नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है तो सोचा अपने शौक पूरे कर लूं, बस वही शौक पूरे करने के लिए निकली हूँ। लता जी ने शुभम की तरफ देखकर कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। शिवानी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 1 साल हो चुका है? अचानक समधी जी ने शिवानी से पूछा तो वो नज़र झुकाए खड़ी हो गई। ये तो गलत बात है बेटा, तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने? कम से कम वक्त निकाल कर इनसे मिलने तो जाया करो। समधी जी, इसमें गलती सिर्फ शिवानी की तो नहीं है, गलती तो मेरे बेटे की भी है। मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरे पास आकर रहो, पर क्या मिलने का भी हक नहीं रखती हूँ? पर अब इन बातों का कोई दुख नहीं है, जाने दीजिए। मुझे अपने बेटे से मिलना था तो मिलने चली आई हूँ, बस अब मैं रवाना हो जाऊंगी, थोड़ी देर के बाद मेरी ट्रेन है। कहकर लता जी खड़ी हो गईं, तो शुभम और शिवानी ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और खुद उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए, इस वादे के साथ कि अगली बार वो उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।